और आपको बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखो इस तरीके की चार हमारे पास अंश बटा हर के रूप में भिन्न दी गई हैं, हमें बताना है बड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पैटर्न में आपको 7/9 लिखा है, 7/9 लिखेंगे। दूसरा लिखा है 6/7, 6/7 लिखेंगे। तीसरा लिखा है 22/25। चौथा लिखा है 11/13। अब हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना आप, ऊपर वाला जो होगा अंश उसमें 2 जीरो अपनी तरफ से लगा देना, ठीक है। या चाहे तो जितना जरूरत हो उतना हम कर सकते हैं, चाहे तो एक एक जीरो लगा कर भी काम चला सकते हैं। जब हमें दिक्कत आएगी तो हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। 9 से 70 में भाग करेंगे, 9×7 63 होगा। 7 से भाग करेंगे 60 में, 7×8 56। मतलब देखो आगे नहीं ले जाना, कम ही भाग जाता है ना। 25×8 200, यहाँ 25×8 200 हो जाएगा, ठीक है। और 13, 13×8 104, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे 3 क्वेश्चन में 8 8 8 बन रहा है, तो अब यहाँ पर डबल डबल जीरो की जरूरत पड़ेगी ना, तो इस वजह से ये जीरो लिया जा रहा था, ठीक है। तो हमने 8 से 60 में भाग किया, 7 से 8 में भाग किया, 7×8 56, 4 बचा, 4 के बाद जीरो आया 40, तो 7 बना 35, 5 हो जाएगा। 25×8 200 और 20 बचा था, 25×8 200, ये आपका 88 हो जाएगा। 13 में भाग किया, 13×8 104, 6 बचा, एक जीरो, तो 60 बनेगा। 13 बना 65, मतलब 13×4 52। तो अब एक बात बताइए, 7 तो आपका छोटा है, ये तो आप छोड़ ही देंगे। 85 88 84 में आपका 88 बड़ा लग रहा है, यानी कि ये वाला हमारा जो भिन्न है वो बड़ा होगा, ठीक है। 22/25 वाला, 22/25 जो होगा हमारा भिन्न जो होगा बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इस तरीके से आसान लैंग्वेज में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो चारों भिन्नों को लिख लीजिए, 9/11 लिखेंगे, दूसरा 11/12 लिखेंगे, तीसरा 8/13 लिखेंगे, चौथा 10/14। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक या दो जीरो जो आपको सही लगे वो आप लगा लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा 11×8 88, 90 से ज़्यादा 90 से कम होना चाहिए, 11×8 88। यहाँ 12×9 108 हो जाएगा, क्योंकि 110 करना था। 13×6 78 हो जाएगा, और 14×7 98। अब एक बात बताइए, 8 9 6 7 में सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, 6। तो 6 का मतलब ये क्या है, 8 वाला, 8/13 वाला आंसर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें तो हमें दूसरे जीरो की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, तो हमने एक ही जीरो से काम चला लिया। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर हम हमारे इधर दोनों में से और सॉल्व कर दें आंसर आ जाएगा। या आप क्या करें, आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, 15/19 लिखा है आपका, ठीक है। आप सारे विकल्प ही उठाकर देख लें, और जिसमें आंसर बनेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने पहला विकल्प आपका 5 दिया है, 5 को लिखें। 5 अगर पहले वाले अंश में से घटाएंगे और दूसरे हर में से घटा देंगे, तो ऊपर क्या बना 10 और नीचे क्या बना हमारा 14। तो इसको कितना भी काटें 3/4 के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अगला 9 चीज़ घटा दें, 15 में से 9 घटा दें, और 19 में से 9 घटा दें। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 6 बनेगा, और यहाँ 19 में से 9 घटा दें, यहाँ 10 बनेगा। अगर इसको काट के देखते हैं तो ये 3/5 बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें 3/4 चाहिए, तो ये दूसरा भी ऑप्शन गलत है। अब हम 6 घटा कर देखते हैं, तो 15 में से अगर 6 घटाएंगे और 19 में से हम 6 घटाएंगे, तो देखते हैं 15 में से 9 घटाया, 6 घटाया तो 9 बना, और 19 में से 6 घटाया तो ये 13 बना। तो ये भी आंसर नहीं है, यानी कि तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर 3 ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी वेरीफाई करेंगे। 15 - 3 करेंगे और 19 - 3 करेंगे, तो 15 में 3 घटाया 12, 19 में 3 घटाया 16, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो ये बना 3/4। तो वेरीफाई हो गया, यही आंसर सही है, ठीक है। अब ये तो हमने चारों ऑप्शन करके दिए हैं, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट अप्रोच अपनाना है, ठीक है। आप जितने जितने अच्छे तरीके से हल करेंगे वो आंसर आ जाएगा आपका। और नहीं तो आप क्या करें, 15/19 तो दिया ही है, पहले वाले में एक्स घटा दें और दूसरे वाले से भी एक्स घटा दें, और इनका जो आंसर है वो 3/4 लिख दें, बस इसका क्रॉस गुणा कर दें, ठीक है। 15 चौके 60 -4x, 19 दिया 57, और यहाँ पर -3x। तो हम देखेंगे 4x इस तरफ तो 57 इस तरफ आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा 3। x बराबर 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से लगा सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर 5/6 के बराबर होगी। तो देखो ये क्या बोला जा रहा है, किस संख्या को अंश और हर दोनों से हटा दिया जाए। तो अभी जो क्वेश्चन किया है ना वैसा ही कर दें आप, 42/45 लिखेंगे, दोनों में से x घटा देंगे, बराबर जो आंसर आएगा वो 5/6 आएगा। तिरक गुणा कर लें, ठीक है। तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24, 1 25, 252 बनेगा, माइनस 6x, ठीक है, बराबर 5 से करेंगे 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 222 होगा, और यहाँ माइनस 5x। तो इनका डिफरेंस देखा x बना, और इनका डिफरेंस देखेंगे 27 बनेगा, ठीक है। तो x बराबर जो होगा हमारा 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कम से कम समय में लगा सकते हैं ये। चलिए देखिए, सरलीकृत करना है, हमें फ्रैक्शन के रूप में बताना है। तो यहाँ पर 1.24 लिखा है और 24 पर बार है, तो हमेशा याद रखना संख्या हमारी क्या है, टोटल 124 है। माइनस क्या करना है, जो बार को छोड़कर अंक बनेगा या संख्या बनेगी उसको हमें घटा देना है, बटा में दशमलव के बाद कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, तो 2 बार हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर अंक कोई छूटा होता तो उसकी जगह 0 लिखना होता। तो इतना तो हो गया। तो हमने देखा 124 में से अगर घटाएंगे तो ये जो बनेगा हमारा 123 बनेगा, और बटा में हमारा 99। तो इस तरीके का विकल्प तो कोई है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, काट कर देखेंगे। 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। इसका मतलब क्या है, हमारा फाइनल आंसर 41/33 बनेगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 8.46 और 46 पर बार लगा है, इसका भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा था, 800, ये 846 है, तो ये पूरा 846 लिखेंगे। इसमें हमें माइनस करना है, 846 में माइनस क्या करना है आपको याद रखना है, जो भी बार को छोड़कर संख्या बनेगी, यानी कि 8 बन रहा है तो 8 घटा देंगे, फिर बटा में ये कितना करेंगे, कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, 4 और 6 पर, तो 2 बार 9 लिखेंगे इसको बस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 846 में से अगर 8 चला जाएगा तो ये बनेगा 838, और बटा में हमारा कितना है, 99। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी विकल्प में दिया है। देखिएगा ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में ये भी पूछा है, मतलब ग्रुप डी के लिए तो ये एक तरीके से जड़ी बूटी सिद्ध करेगा, क्योंकि इस तरीके का